नमो नमः। आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। और विद्यार्थियों, आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं बीए भाग प्रथम के पाठ्यक्रम में निहित बालकांड। और बालकांड, आपको जानकारी है कि बालकांड जो है वह वाल्मीकि रामायण का ही एक भाग है। आपके पाठ्यक्रम में वाल्मीकि रामायण के इस बालकांड के प्रथम सर्ग के श्लोक हैं। ये जो प्रथम सर्ग है, इस प्रथम सर्ग में कुल 100 श्लोक हैं और इन 100 श्लोकों में से केवल जो अंतिम श्लोक है अर्थात जो 100वां श्लोक है उसमें ही उपजाति छंद है। इसके अतिरिक्त 99 श्लोकों में अनुष्टुप छंद का ही प्रयोग किया गया है। तो आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं बालकांड के प्रथम सर्ग की। जो ये बालकांड का प्रथम सर्ग है विद्यार्थियों, यह बालकांड का प्रथम सर्ग, इसका जो पहला श्लोक है वह पहला श्लोक इस प्रकार से है। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपपृच्छ वाल्मीकिम मुनिपुंगवम। आपको पता है कि इसमें अनुष्टुप छंद है और अनुष्टुप छंद का जो लक्षण होता है वह होता है श्लोके षष्ठम गुरुज्येयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। इसकी लय कुछ इस प्रकार से होती है। श्लोके षष्ठम गुरुर्जेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। इसी पर आधारित अर्थात कुल 99 श्लोक जो हैं बालकांड के, वे अनुष्टुप छंद पर ही आधारित हैं। तो इसके जो प्रथम श्लोक है इसको हम थोड़ा सा लय में बोलने का प्रयास करते हैं। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्वेदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिम मुनिपुंगवम। महर्षि वाल्मीकि जी ने नारद जी से इस प्रकार किसी उत्तम गुण वाले अनुकरणीय गुणान्वित राजा के बारे में पूछा। कवि इसका परिचय देता हुआ स्वयं कहते हैं कि तपस्वी, इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, तपस्वी वाल्मीकि ही तपः स्वाध्याय निरतम वाग्विदाम्बरम मुनिपुंगवम नारदम परिपप्रच्छ। तपस्वी वाल्मीकि अर्थात तपस्वी वाल्मीकि ने तपः स्वाध्याय निरतम, तप और स्वाध्याय, तप और वेदों के अध्ययन में निरत अर्थात लगे हुए, वाग्विदाम्बरम वाग तत्व को जानने वाले विद्वानों में जो श्रेष्ठ हैं, मुनिपुंगवम जो मुनियों में भी पुंगव अर्थात श्रेष्ठ हैं, मुनियों में प्रमुख मुनि हैं, ऐसे नारदम, ऐसे नारद को परिपृच्छ पूछा। अर्थात जब एक समय वाल्मीकि ने रामायण की रचना करने के बारे में चिंतन किया तो वाल्मीकि ने नारद मुनि के पास जाकर के उनसे पूछा कि क्या कोई श्रेष्ठ व्यक्तित्व इस संसार में है जिसको आधार बना करके मैं एक ग्रंथ की रचना कर सकूं। तो यहाँ पर वाल्मीकि ने पूछा, किसको पूछा? नारद को पूछा। कैसे नारद को पूछा? जो नारद तपः और स्वाध्याय में निरत रहते हैं, लगे रहते हैं, जो विद्वानों में भी सर्वश्रेष्ठ विद्वान हैं और जो मुनियों में भी प्रधान मुनि हैं, ऐसे नारद को पूछा। क्या पूछा ये देखते हैं। तो दूसरा श्लोक जो आता है उसमें वो कहते हैं, कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। इसको लय में बोलते हैं, कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। तो महर्षि वाल्मीकि जो हैं वे अपना प्रश्न मुनिवर नारद जी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए इस प्रकार से कहते हैं। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, नु सांप्रतम
अस्मिन् लोके कः गुणवान् कः च वीर्यवान् धर्मज्ञः कृतज्ञः सत्यवाक्यः दृढ़व्रतः च कः अस्तीति शेषः। शब्दार्थ, सांप्रतम इस समय, अस्मिन् लोके इस लोक में, कह कौन गुणवान है, कह च वीर्यवान और कौन ऐसा है जो कि वीर्यवान है, अत्यधिक बलशाली है, धर्मज्ञ च कौन ऐसा जो कि धर्मज्ञ है, धर्म को अच्छे प्रकार से जानने वाला है, कृतज्ञश्च और ऐसा भी कौन है जो कि कृतज्ञ है, उपकारों को मानने वाला है, सत्यवाक्य सत्य बोलने वाला, सत्यवक्ता कौन है, दृढ़व्रतः च और दृढ़ व्रत अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञ, व्रतों का दृढ़ता के साथ पालन करने वाला कौन है। तो यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि ने यह प्रश्न किया किनसे? सभी मुनियों में सर्वश्रेष्ठ, सभी विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ नारद मुनि से, कि इस संसार में आज के समय, इस समय में कौन सबसे अधिक गुणवान है, कौन सबसे अधिक वीर्यवान है, कौन धर्मज्ञ है, कौन कृतज्ञ है, कौन सत्यवक्ता है और कौन दृढ़व्रती है। इसके आगे वे कहते हैं, चरित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः कः समर्थः कश्चैक प्रियदर्शनः। चरित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः। तो वाल्मीकि जी नारद जी से फिर आगे उसी प्रश्न को और पूछते हुए कहते हैं, इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, चरित्रेण च कः युक्तः सर्वभूतेषु कः हितः विद्वान् कः समर्थश्च कः एक प्रिय दर्शनश्च कः। देखिए यहाँ पर वाल्मीकि जी उन सभी विशेषताओं का प्रयोग कर रहे हैं जिन विशेषताओं से युक्त किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति के चरित्र को वे अपने ग्रंथ में स्थान दे सकें। उनके लिए इस प्रकार का चरित्रशील व्यक्तित्व, उसके बहुत बड़े पैमाने हैं, बहुत बड़े मापदंड हैं और उन सभी विशेषताओं को समाहित करने वाले व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो वे कहते हैं कि चरित्रेण च कः युक्तः, चरित्र से कौन युक्त है, सर्वभूतेषु च कः हितः और सभी भूतों के लिए, सभी प्राणियों के लिए कौन हितकारक है, विद्वान कः विद्वान कौन है, समर्थश्च कः समर्थ कौन है, एक प्रिय दर्शनः च कः एक प्रिय दर्शन, ऐसा व्यक्तित्व जिसका दर्शन अत्यधिक प्रिय हो, उसके समान कोई और प्रिय दर्शन हो ही ना हो, ऐसा कौन है। तो यहाँ पर इन 3 श्लोकों के माध्यम से हमने देखा कि जो वाल्मीकि हैं वे नारद मुनि के पास आए हैं। नारद मुनि भी ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि विद्वत्ता में सर्वश्रेष्ठ हैं, सभी विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ हैं, जो सभी मुनियों में प्रधान हैं और उन सभी के जो सभी संपूर्ण विश्व की वार्ताओं को, संपूर्ण विश्व के समस्त प्रकार की जानकारियों को जानने वाले हैं, ऐसे नारद मुनि से पूछा कि हे नारद मुनि, मुझे ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बताइए जो व्यक्तित्व इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है। अभी उनकी विशेषताएं खत्म नहीं हुई है विद्यार्थियों, अभी वे राम के बारे में जो उत्तर प्राप्त होने वाला है, अभी तो वाल्मीकि नहीं जानते हैं, लेकिन जो नारद जी उत्तर देने वाले हैं उन वाल्मीकि जी के द्वारा बहुत सारे और विशेषताओं को भी पूछा जाएगा और फिर नारद मुनि इसका उत्तर प्रदान करेंगे। तो आज हमने वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम 3 श्लोकों को पढ़ा है। हम आगे के श्लोकों का भी अध्ययन करते रहेंगे। वाल्मीकि रामायण का जो बालकांड है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इसके माध्यम से हमें रामायण की जो कथा है उसका संक्षिप्त परिचय भी प्राप्त हो जाता है। और
राम के चरित्र का जो बखान यहाँ पर किया गया है वह तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसी का विस्तार वाल्मीकि रामायण में हमको देखने को मिलता है। तो इस बालकांड के माध्यम से हम जो प्रथम सर्ग है इसके माध्यम से हम राम के चरित्र को समझेंगे, वाल्मीकि के महनीय विचारों को जानेंगे, नारद जी के महनीय विचारों को जानेंगे और रामायण के कथा को संक्षिप्त में समझ भी पाएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। हम आगे इसका अध्ययन करते रहेंगे। आप भी इसका अध्ययन करें और इसको समझने का प्रयास करें। तावत् पर्यन्तं शुभं भवतु। पुनर्मिलामः। नमो नमः।